जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कोविड से ठीक हो चुके मरीजों के लिए घातक साबित हो रहा है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। क्या है ये ब्लैक फंगस, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इसका पूरा नाम है म्यूकरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है। आजकल ये काफ़ी चर्चा में है और लोग इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, यह एक फंगल इन्फेक्शन है। अगर आप हाल ही में कोविड से रिकवर हुए हैं या आपका इलाज चल रहा है तो आपको इससे सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों हो रहा है ये? दोस्तों, यह कोई नई बीमारी नहीं है। यह इन्फेक्शन वीक इम्यूनिटी सिस्टम के कारण होता है। जो लोग हाल ही में कोविड से रिकवर हुए हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है, खासकर उन मरीजों का जिन्हें डायबिटीज जैसी कोई गंभीर बीमारी है। और इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के कारण ही इस समय इस बीमारी का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। खासकर ऐसे पेशेंटों को विशेष ध्यान रखना है जिनको डायबिटीज या अन्य कोई गंभीर बीमारी है। दोस्तों, यह इन्फेक्शन इतना घातक है कि अगर समय रहते यानी 2 दिन के भीतर इसका इलाज नहीं किया जा रहा है तो समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंटों में ऐसा देखा गया है कि उनकी आंखें निकालनी पड़ गई हैं। यह बीमारी इतनी घातक है कि अगर यह इन्फेक्शन बढ़ गया, जैसे अगर हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में यानी हमारे ब्रेन में या हमारे फेफड़ों तक पहुंच गया तो इससे हमारे जान जाने का भी खतरा हो सकता है। अगर इसके लक्षण की हम बात करें तो इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, तो इसमें सिम्टम ये होते हैं कि आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन होना, आंख व नाक के बीच के हिस्से में सूजन होना, सिर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना और ऊपर वाले होठों और गालों का सुन्न हो जाना। अगर इसमें हम सावधानियों की बात करें कि हमको सावधानी क्या क्या बरतनी है, तो सावधानियां हमको वही रखनी है जो हम कोविड से बचाव के लिए रखते हैं। जैसे हमको मास्क पहनना है, बार बार अपने हाथों को धोते रहना है, हाथों में ग्लव्स पहने रहना है और ज्यादा एस्टेरॉइड ना लें। और कोई भी मेडिसिन अगर आपको लेनी है तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही लें। इसमें उपचार क्या है, इलाज क्या है? तो दोस्तों, प्रारंभिक स्तर पर इसमें एंटी फंगल दवाओं का प्रयोग किया जाता है जो कि इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन अगर समय रहते यह जानकारी नहीं हुई या हमने सावधानी नहीं बरती तो इसका इलाज काफी महंगा पड़ सकता है और जान का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें सावधानियां बरतनी हैं। कोविड से बचना है, क्योंकि अगर हम कोविड से बच गए, हमें कोविड नहीं हुआ तो यह इन्फेक्शन होने का खतरा भी काफी कम है, यानी यह इन्फेक्शन हमें नहीं होगा। हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाए रखना है। दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर भी लोगों में बहुत भ्रम है। लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तरह तरह की दवाओं का सेवन कर रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जब भी इम्यूनिटी सिस्टम की बात हो रही है तो आप समझिए वहां नॉर्मल इम्यूनिटी सिस्टम की बात हो रही है, कोई सुपरमैन के सुपर पावर की बात नहीं हो रही है। इसलिए हमें अपने खान पान पर ध्यान रखना है और सावधानियों को बरतना है। अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है और स्वस्थ रहना है। अगर हम भ्रम से बचेंगे, दोस्तों, बीमारी से खतरनाक उससे जुड़े हुए भ्रम और अफवाह होते हैं, इसलिए अफवाहों से बचिए और समय समय पर अपने डॉक्टर का परामर्श लेते रहिए। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।